इस वीडियो में हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है क्या। अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स एक्स वाई जेड विच ही सेल्स इन 2 मार्केट्स। अब देखिए कोई मैन्युफैक्चरर है जो प्रोडक्ट एक्स बनाता है, वाई बनाता है और जेड बनाता है, और इसको क्या करता है 2 मार्केट में सेल कर देता है। आगे देखिए एनुअल सेल्स आर इंडिकेटेड बिलो। अब जो एनुअल सेल्स होते हैं उसके वो नीचे गिवन है। अब देखिए फर्स्ट मार्केट में उसने एक्स प्रोडक्ट जो था उसका 10,000 क्वांटिटी बेचा, और वाई जो प्रोडक्ट था उसका फर्स्ट मार्केट में 2,000 प्रोडक्ट बेचा, और जेड जो प्रोडक्ट था उसको फर्स्ट मार्केट में उसका 18,000 प्रोडक्ट उसने क्या कर दिया, बेच दिया। इसी तरीके से सेकंड मार्केट में गिवन है। अब देखिए क्वेश्चन ए क्या कह रहा है, इफ़ यूनिट सेल प्राइसेस ऑफ एक्स, यानी कि एक्स प्रोडक्ट को कितने में वो बेचता है, उसका सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस मतलब क्या, एस पी ऑफ 1x, ठीक है, कितना दिया हुआ है 2.5। ऐसे ही एस पी ऑफ 1y देखिए लिखा हुआ है, इफ़ यूनिट सेल प्राइसेस ऑफ एक्स वाई एंड जेड आर, वाई की वैल्यू गिवन है 1.5 रुपीज़ और जेड की जो वैल्यू है जेड की वैल्यू 1 रुपीज़, एस पी ऑफ 1 जेड। ओके, अब देखिए आगे क्या कह रहा है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। फाइंड द टोटल रिवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। अब क्या करना है हमको, टोटल रिवेन्यू निकालना है। अगर हम लोग नॉर्मल मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो हम लोग कैसे निकालते हैं, देखिए 1x प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो है 2.50 रुपीज़, और उसने कितना x प्रोडक्ट बेचा 10,000। तो 10,000 का अगर हम चुक चाहते हैं तो कैसे कॉस्ट निकाल लेते हैं, यहाँ से 10,000 इंटू 2.5 कर लेते हैं। और उसने वाई प्रोडक्ट कितना बेचा था 2,000, तो 2,000 वाई प्रोडक्ट का जो कास्ट होता है इसमें 2,000 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और जेड जो प्रोडक्ट है उसने जेड प्रोडक्ट 18,000 बेचा, और एक जेड प्रोडक्ट का कास्ट है 1, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इन सबको हम लोग ऐड कर लेते हैं तो टोटल रिवेन्यू निकल जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मेंशन है कि किसके हेल्प से लगाना है इसको, ईच। यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या मेंशन है, यहाँ पे मेंशन है हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा, ठीक है। किसका हेल्प लेना है, मैट्रिक्स अलजेब्रा का लेना है। तो हम लोग ऐसे नहीं लगा सकते, हम लोग को मैट्रिक्स अलजेब्रा का यूज़ करना है। तो चलिए मैट्रिक्स अलजेब्रा का यूज़ करके इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, मैट्रिक्स अलजेब्रा में क्या 2 मैट्रिक्स होने चाहिए हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल रिवेन्यू इन मार्केट फर्स्ट, इन मार्केट फर्स्ट, क्लियर, ये लिख दिया गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं ऐसे रो मैट्रिक्स ले लिया एक, और इसमें मैंने कितने प्रोडक्ट्स थे एक्स के, देखिए 10,000 थे तो यहाँ पे लिख दिया 10,000। वाई के कितने प्रोडक्ट थे 2,000, तो यहाँ पे लिख दिया 2,000। और जेड के कितने प्रोडक्ट थे 18,000, यहाँ पे लिखा। अब देखिए ये एक मैट्रिक्स बना, और इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हुआ यहाँ पे कितने रो हैं, एक ही रो है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई कितने कॉलम है 3 हैं, तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर बन गया 1 मल्टीप्लाई बाई 3 बन गया। अब देखिए 2 मैट्रिक्स को हम लोग तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब पहले वाले क्या मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो के क्या हो, इक्वल हो। यानी कि इसके बाद जो मैट्रिक्स लिखेंगे, ठीक है, उसका रो उसमें कितने रो होने चाहिए, 3 होने चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, इस तरह से, यहाँ पे हमने क्या बनाया, इस तरह से बनाया, और यहाँ पे 3 रो होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग कॉस्ट लिख देते हैं, यहाँ पे देखिए 2.50 और कितना था 1.50 और था 1, ये भी एक मैट्रिक्स बन गया। और इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर देखेंगे अगर ध्यान से, तो इसमें 3 रो हैं, तो लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 1 ही कॉलम है तो हो गया। अब ध्यान से अगर देखें तो पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो, दोनों क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब हम इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इन दोनों मैट्रिक्स का हम लोग क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे देखिए, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम है एक ही है, इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ। तो यहाँ पे हो जाएगा 10,000 इंटू 2.50
प्लस फिर क्या हो जाएगा 2000 इंटू 1.50 प्लस फिर ये हो जाएगा 18,000 मल्टीप्लाई बाई 1। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 2 जीरो तो एक आ जाएगा 2.50, तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, 25,000 प्लस 2000 का 1.50 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3000 प्लस, और 18,000 का 1 में मल्टीप्लाई किए तो 18,000 ही आएगा। अगर और अब हम लोग क्या करेंगे, सबको ऐड कर लेंगे, जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 46,000। क्लियर। तो टोटल रेवेन्यू बना फर्स्ट मार्केट में 46,000। इसी तरीके से आप सेकेंड मार्केट में भी टोटल रेवेन्यू निकाल सकते हैं। क्लियर। तो पहला वाला जो एक क्वेश्चन था वो हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब मैं सेकेंड मार्केट में कितना रेवेन्यू बना टोटल वो नहीं निकालने जा रहा हूँ, वो आप खुद निकालिएगा। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन बी को देखते हैं। क्वेश्चन बी में क्या कह रहा है, इफ़ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द एबव 3 कमोडिटीज़ आर 2 रुपीज़ 1 रुपीज़ एंड 50 पैसा रिस्पेक्टिवली, फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसमें क्वेश्चन बी में कह रहा है कि पता करिए कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ। तो प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस में से हमको कॉस्ट प्राइस क्या करना पड़ेगा, अगर हम लोग माइनस कर देते हैं, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल, सेलिंग प्राइस मान लीजिए कोई चीज़ हमने ख़रीदा 10 रुपये में, है ना, या फिर हाँ ख़रीदा कितने में, 10 रुपये में, और उसको बेच दिया 12 रुपये में, तो यहाँ पे कितने रुपए का हमको प्रॉफिट हुआ, 2 रुपये का। कैसे पता चला, एसपी में से सीपी को माइनस करके, तो यहाँ पे 12 माइनस 10 कर देंगे तो 2 रुपीज़ आ जाएगा। इसी तरीके से हमको क्या करना पड़ेगा, पहले कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर ध्यान से देखें तो यूनिट कॉस्ट ऑफ द एबव 3 कमोडिटीज, मतलब एक एक्स प्रोडक्ट का कास्ट है 2 रुपीज़, एक्स वाई प्रोडक्ट का कास्ट है 1 रुपीज़, और एक जेड प्रोडक्ट का कास्ट है कितना, 50 रुपीज़। तो यहाँ से पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, उसके बाद हम लोग टोटल रेवेन्यू में से कॉस्ट प्राइस को यानी एसपी में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल पाएगा। तो चलिए निकालते हैं। पहले यहाँ पे भी ऐसे लिखते हैं, टोटल कॉस्ट प्राइस। ठीक है। अब देखिए फिर से वहीं पे कितना, यहाँ पे था हमारा 10,000 एक्स प्रोडक्ट और 2,000 वाई प्रोडक्ट था और 18,000 जेड प्रोडक्ट था। फिर से इसका वही बात हो गया, एक रो है और 3 कॉलम है। अब यहाँ पे एक मैट्रिक्स फिर से वैसे लिखेंगे, जैसे देखिए एक्स प्रोडक्ट का जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था, ध्यान से देखिए 2, 1 और 50 पैसे। 50 पैसे मतलब क्या, 0.5 रुपीज़। क्लियर। 50 पैसे मतलब इसको रुपीज़ में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 0.50 आएगा। तो यहाँ लिख सकते 2, 1, 0.5, यहाँ पे लिखा 2, 1, 0.5। अब ये मैट्रिक्स बन गया क्या, 3 रो है इसमें और 1 कॉलम है। तो देखिए पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब इनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इनका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसको इरेज कर लेते हैं ऐसे। अब इसका मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा, 10,000 इंटू 2 प्लस 2,000 इंटू 1 प्लस 18,000 मल्टीप्लाई बाई 0.50। क्लियर। अब इन सब का अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 10,000 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा, प्लस 2,000 का 1 में किया तो 2,000 ही हो गया, प्लस 18,000 का 0.5 से करेंगे तो आधा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया, ये हो जाएगा 9,000। अब इन सब को अगर ऐड करें तो देखिए 20,000 में 2,000 ऐड किया तो कितना हो गया, 22,000 में 9 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 31,000। ये आ गया हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस। अब प्रॉफिट पूछ रहा था फर्स्ट मार्केट में, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट इन फर्स्ट मार्केट, प्रॉफिट इन फर्स्ट मार्केट इज इक्वल टू क्या, टोटल रेवेन्यू कितना हुआ था, 46,000 हुआ था। अपने पीछे देख सकते हैं आप, जो भी हम जस्ट पहले निकाले थे। तो 46,000 में से 31,000 को हम लोग अगर माइनस कर देंगे, ये था एसपी हमारा और ये है सीपी हमारा, दोनों को माइनस किया तो आ गया कितना, 15,000 रुपीज़, यानी 15,000 रुपीज़ का, ठीक है, ग्रास प्रॉफिट हुआ फर्स्ट मार्केट में उसको। अब सेकेंड मार्केट में आप लोग खुद निकालिएगा। ठीक है। तो इस वीडियो से अगर आपको लग रहा है कि 1% का भी फायदा हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। एक वीडियो बनाने में कम से कम 2-3 घंटे का समय जाता है
और आपको लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड का समय लगेगा, सब्सक्राइब करने में सिर्फ 1 सेकंड का समय लगेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।